प्रणाम माताओं। आज आपसे बात करनी है। आज ग्राम पंचायत से संबंधित जो चुनाव हमारे आगे आ रहा है उसके संबंध में आपसे बात करनी है माते। क्या आप जानते हैं माते, आपको भारत में 50% आरक्षण दिया गया है? क्यों दिया गया है माते? क्या आप पिछड़ी नहीं हैं? सच बोलिएगा। आप इतनी पिछड़ी हुई हैं जितना कि आज दलित, SC ST, पिछड़ा वर्ग जितना पिछड़ा है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तरक्की में, उसी प्रकार आप भी पिछड़ी हुई हैं। ये मानिए या ना मानिए। इसका कारण क्या है माता? क्या कारण है? इसका कारण यही है माते कि आप अभी तक जागृत नहीं हुई। आप अपने पति, पिता और पुत्र के मोह में अपने शासन के अधिकार को छोड़ दिया है। शासन में आप आती हैं सिर्फ दिखावटी। सत्ता में, केंद्र में रहना चाहिए आपको, तो वो आते हैं आपके भाई, आपके पुत्र, आपके पति। इससे माते क्या हो रहा है? इससे माते यह हो रहा है कि ना हमारी महिलाएं विकास कर रही हैं, ना हमारा समाज आगे जा रहा है, ना हमारे राजनीति में महिलाओं की तरक्की हो रही है, ना आर्थिक तरक्की हो रही है। माते कैसे चलेगा ऐसे? आप इस प्रकार रहिएगा तो हमारा भारत, जो कभी सोना की चिड़िया कहलाती थी, वो आज इतना पिछड़ कैसे गया माते? उसका कारण में आप भी हैं। आप जागृत नहीं हैं, इस कारण से माताएं, बिहार आज पिछड़ गया है, आपका क्षेत्र पिछड़ गया है। आप अपने दायित्व को, अपने अधिकार को, आपको जो ताकत जनता ने दिया है, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माते। इस वजह से आज महिलाओं और आपके बेटे, आपके भाई, सबकी तरक्की रुक गई है। आप अपने शासन को हाथ में लीजिए माते, और उस शासन से दिखाइए कि आप जब जागृत होंगे तो इस राज्य का नहीं, इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे विश्व का विकास होगा। जब तक आप हम लोगों के साथ खड़े नहीं होइएगा माते, तब तक ना इस राज्य का, ना ही इस क्षेत्र का, ना ही पूरे समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी का विकास आपके बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले जीवन में आती है तो वो है माता। और माताओं को सरकार ने भी आरक्षण दिया, 50% आरक्षण दिया। उसका उपयोग आप कब करेंगे? आप शासन की सत्ता में अपने हाथ में कब लेंगे? आप अपने पिता, अपने पति, अपने पुत्र, भाई के लिए, सबके लिए खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, अपने बाल बच्चों को बड़े करती हैं, घर का देखभाल करती है। माते, सिर्फ इतना से हमारे राज्य का विकास नहीं होगा, अपने क्षेत्र का विकास नहीं होगा माते। आपको आना होगा और आपको जागृत होना होगा। आप अपने चुनाव लड़िए, अपने दम पे चुनाव लड़िए। ना उसमें पति का सहयोग लीजिए, ना पिता का सहयोग लीजिए, ना भाई का सहयोग लीजिए, किसी का सहयोग नहीं लीजिए। आप अपने दम पे चुनाव लड़िए। और चुनाव ना लड़िए सिर्फ, आप अपने जो शासन, आपको अगर सत्ता मिले तो उस सत्ते का सदुपयोग करना। आप अपने हाथ में ताकत लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। किसी को शासन में अपना अधिकारी नहीं बनाइए। आप स्वयं, आप हर निरीक्षण स्वयं करेंगे। जिस दिन आप आगे आएंगी उसी दिन बिहार की विकास, बिहार को सफल मिलेगा। बिहार पिछले फिर से जो गौरव आएगी वो सिर्फ आप ही की वजह से आएगी। क्योंकि हमारी महिलाएं जिस प्रकार पिछड़ी हुई हैं, जब तक महिला पिछड़ी रहेगी, जब तक वह बराबर के अधिकार में नहीं आएगी पुरुषों के, तब तक इस बिहार का, ना ही इस भारत का, पूरे विश्व का विकास संभव नहीं है। तो माता, आपसे नम्र निवेदन है कि आप जागृत हों। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द जागें और इस राज्य का, इस देश की तरक्की में आप योगदान दें। आप उठिए। बस माते, आपसे फिर बात होगी। नमस्कार।